जय श्री राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और मेरा आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को। आज मैं बहुत सुंदर सा एक प्रसंग लेकर आई हूँ, इसलिए कि बहुत ही भक्तों का इस पे बात करना चाह रहे थे कि दीदी इसके बारे में मुझे आप दिखाएं भी और बताएं भी। तो सबसे पहले तो जो हमसे नए जुड़े हैं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आइकन बेल बजाकर हमसे जुड़ जाए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और आप कमेंट के द्वारा हमारे YouTube चैनल पे जो भी वीडियो आता है, अगर आपको लगता है कि कुछ कमेंट वैसी देनी चाहिए, लिखनी चाहिए जो आपके मन में चल रही है, तो आप ज़रूर मुझे बताएं। दूसरी बात कि आप हमारे व्हाट्सएप पर कोई भी कमेंट ना दें, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पर शायद नहीं देख पाऊंगी और जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो आप हमारे जो भी वीडियो आते हैं, आप कृपया करके आप हमारे वीडियो पर ही, चैनल पर ही आप अपना कोई भी विशेष बात हो, आप कमेंट में आप डालें, ताकि मैं एक बार में आप सबका देखूं और धीरे धीरे करके सबके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। फ़ोन पे बात करने के लिए प्रातःकाल सुबह 11 से 12 आप 1 घंटा बात कर सकते हैं। और अगर कुछ विशेष बात, पर्सनल कुछ घर की ऐसी परेशानियां हैं, तो फ़ोन पे बात कर सकते हैं। वैसे अपना कमेंट द्वारा हमें सूचित करें। आज की विशेष बात है कि बहुत लोगों ने कहा कि हमारे घर में तरह तरह के दीपक में जो जोत जलाते हैं उसमें आकृतियां बनती हैं, अर्धचंद्राकार के, पंखुड़ी, फूल के पंखुड़ी के, गुलाब के फूल के, कमल के फूल के। ये हमें क्या संकेत करता है? बिल्कुल ये आपको जानना भी चाहिए और मुझे बताने में बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि ये जो समय चल रहा है, जैसे त्रेता युग में, द्वापर युग, सतयुग, तो सब युग के ना अलग अलग प्रावधान थे। सतयुग में सत्य बोलने की प्रथा थी, सत्य जो बोले, जैसे राजा हरिश्चंद्र हुए। उसके बाद त्रेता युग में यज्ञ करने की परंपरा थी, यज्ञ से राजा दशरथ ने यज्ञ किया और भगवान प्रभु राम 4 भाई प्रकट उसी से हुए कि आप खीर निकला और यज्ञ देवता ने वो खीर को दशरथ जी को दिया और भगवान 4 भाई से प्रकट हुआ उस खीर खाने से माताओं को। तो यज्ञ की महत्ता थी। उसके बाद द्वापर युग में प्रेम की प्रकाष्ठा, भगवान कृष्ण ने राधा के साथ जो प्रेम किया कि आज कहीं भी आप राधा जी के साथ ही कृष्ण का आप मूर्ति देखते हैं, तस्वीर देखते हैं, रुक्मिणी मैया के साथ नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रेम की प्रकाष्ठा को स्थापित करने के लिए भगवान ने द्वापर युग में ये दर्शाया। और बचा कलयुग। कलयुग तो एक ऐसा, लोग कहते हैं तो कलयुग है, लेकिन सचमुच ये कलयुग है। कलयुग में कुछ भी संभव है, कुछ भी तो कुछ भी। बाबा तुलसी ने बड़ा सुंदर कहा था कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। ये बिल्कुल सत्य हो गया। आज हम एक रात में माता की जगराता करते हैं और जो रात्रि जागरण होता है उससे फल की प्राप्ति होती है, आप सभी जानते हैं। 7 दिन श्रीमद् भागवत की होती है तो फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार जो फूल बनने की जो प्रतिक्रिया आई है। अच्छा, पहली बात मेरे प्यारे भक्तों कि वीडियो को पूरा देखें आप, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप मात्र 5 से 7 मिनट का, 10 मिनट का समय निकालें तो मन से मन की बात हो पाएगी और हम लोग एक दूसरे को समझा पाएंगे। तो प्यारे मेरे भक्त, ये जो फूल बनता है,
ये फूल भी बनता है। पहले तो मैं, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो मैं उस फूल को दिखाती हूँ ताकि आप उस फूल को देख पाए। सबसे पहले ये देख रहे हैं ये फूल, उसके बाद ये देखिए ये फूल आपने देखा, उसके बाद ये देखिए इस तरह का फूल बन रहा है। उसके बाद ये देखिए इस तरह का पूरा फूल बन रहा है। उसके बाद देखिए ये फूल बन रहा है अर्धचंद्राकार। और तो मेरे भक्त, ये देखिए ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखना ये देखिए ये एकदम गुलाब की तरह है। ये देखिए ये कोई बनाने वाला नहीं है, ये ईश्वरी कृपा है। ये जिनके घर पे बना है ये हरप्रीत कौर जी हैं और ये सिख परिवार से हैं। मैंने इसलिए दिखलाया कि कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे ये तो जरूर कोई बना के दे दिया होगा, लेकिन सचमुच ये एक भक्त के घर का ही है। उन्होंने भेजा था और बहुत रिक्वेस्ट आई कि वो जोत मुझे भी दिखा दिया जाए, तो मैं दिखाई। अब ये जोत हमें क्या कहता है? पहले बात तो ये है, पूर्व जन्म के आपके अच्छे सत्कर्म जो करते हैं, वो कर्म करते करते जब इस मानव तन में फिर दोबारा अगर आप आ गए हैं, तो जो बची कुची जो और कर्म कांड है आपके अच्छे भक्तिमती, वो जब इस जन्म में आप थोड़ा भी करते हैं तो फल देने लगता है। और दूसरी बात, कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो भगवान के लिए हर रिश्ता को दरकिनार कर देते हैं। किनारे करके सबसे पहले, चाहे घर में किसी भी परिस्थिति में वो हो, लेकिन भगवान की सेवा करने का वक्त वही रहता है। और सचमुच ये बात है कि भगवान भी आपका इंतजार करते हैं। तो कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो समय पे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी परिस्थिति में हो, लेकिन वो भगवान की सेवा एकदम ठीक से स्नान करना, भोजन करना, दीपक जलाना करते हैं। तो ये जो आकृतियां हैं अर्धचंद्रमाकार के, ये गुलाब के, ये कमल फूल के, ये हमें भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा पूजा स्वीकार कर रहा हूं, मैं पूजा स्वीकार कर रहा हूं। और ये बताते हैं कि आपके देवता खुश हैं। और अब आपके घर में अगर कोई तरह का, किसी प्रकार का कोई समस्या है, वो अब अंतिम चरण पे है, खत्म होने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए अब आप अपनी पूजा और साधना बढ़ा दें। इससे क्या होगा, जैसे ही आपका फूल बनता है, आप बढ़िया से स्नान करके भगवान के पास आसन बिछाकर बैठ जाए और अपने इष्ट को याद करें, अपने देवताओं को याद करें, जो जिस देवता को आप मानते हैं। अब किसी बहन ने कहा कि हम तो कभी दुर्गा को मानते हैं, तो कभी राम जी को मानते हैं, शिव को मानते हैं, कन्हैया को मानते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं, माँ सबके लिए बराबर है ना? तो अगर एक को आवाज जिसका नाम से बुलाएंगे वही आएगा। अगर चारों को बुलाएंगे तो सोच, उसके मन में होगा कि माँ को कोई काम होगा, कभी ये कर देगा, कभी वो कर देगा, कभी वो कर देगा। इसलिए एक का नाम अगर आप लेते हैं तो एक ही बालक आपके पास आता है। ठीक उसी प्रकार आपके जो इष्ट हैं, जिन्हें आप बहुत मानते हैं, जिनका नाम उठते बैठते सोते आपको याद आता है, उनको आप स्मरण करें, उनकी साधना करें, उनकी वंदन करें, उनकी खूब सेवा करें। क्योंकि ईश्वर ने आपके घर में वो सुंदर दृश्य दिखाया है जो बहुत ही सुंदर है और सबके घर में तो हो ही नहीं सकता। बहुत लाखों लोगों के को ले लीजिए, उसके बाद किसी घर में बनता है। तो आप बड़ी भाग्यशाली हैं। और फिर
अलग अलग फूलों के जो आकार हैं, तो उसके बारे में अगला वीडियो में बताऊंगी मैं। लेकिन अभी इतना है कि ये बड़ा शुभ संकेत है, और आपको मैंने वीडियो दिखा दिया जो आपने रिक्वेस्ट किए थे। और मेरा यही है कि आप अपनी भक्ति प्रभु के प्रति अटूट विश्वास रखें। कितने लोग का कहना है कि ये सब दिखावा है, या कुछ ऐसे भी होते जो दिखावे के रूप में भगवान की सेवा करते हैं, तो वो तो संभव नहीं कभी इस तरह का बन पाए। ये ईश्वर की सेवा हृदय से की जाती है, मन से की जाती है, और भगवान चुनते हैं कि उनकी सेवा मुझे लेनी है। आपको चुना है, और हरप्रीत जी आपका नाम मैंने गलत ले लिया था, तो अब आप शायद खुश भी होंगे कि आपका नाम मैंने ले लिया। और जो भी अपने कमेंट बॉक्स में अगर कुछ बातें कहना चाहते हैं तो नाम भी दे सकते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं वो भी बता सकते हैं। आगे वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगी। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।